हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एंसॉफ मैट्रिक्स की, जो कि पार्ट है आपके मार्केटिंग थ्योरीज का। और मार्केटिंग थ्योरीज में एंसॉफ मैट्रिक्स लिखी इन्वेंटेड की थी बाय इगोर एंसॉफ इन 1965। और इसमें आपको स्ट्रेटेजिक आपको प्रोग्राम्स प्लानिंग्स करनी पड़ती है कि कैसे आप इस मतलब फॉर द मैनेजर्स कैसे आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे जो सिनेरियोज हैं, जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें सबसे हाईएस्ट आपका रिस्क है। सो मार्केट पेनिट्रेशन आपका ये पार्ट है कि जो दिस इज स्ट्रेटेजी फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग मार्केट। सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स में इंक्रीज, इसकी वॉल्यूम ऑफ सेल्स में। और ये इम्पैक्ट करता है कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, अब ये है कि कई सारी कंपनीज फोकस कर रही हैं कि सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो पहले से प्रोडक्ट्स हैं उन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। सो इसमें आपका लॉस ये है कि आप अगर कोई नए सेगमेंट में चले गए, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है, और आप उस पुराने पुराने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, सो आप कैसे डिफेंड करेंगे अपने मार्केट शेयर को। सो आपको एक तरह से उन लोगों को, जो नया आपका सेगमेंट आने वाला है या फिर आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा। और जो दूसरी कंपनीज फोकस कर रही हैं उनको आपको टक्कर देने के लिए, आपको अपने मार्केट शेयर को ग्रो करने के लिए, आपको अपने जो अपने आपके जो प्रोडक्ट आने वाला है या फिर अपकमिंग जो न्यू डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट है, सो उसमें आपको कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे कि जिससे आपके कंज्यूमर जितनी जल्दी हो सके अट्रैक्ट हो सके। और जो आपका पुराना प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसकी वॉल्यूम आपको एक तरह से बनाए रखनी है ताकि आप मार्केट में बने रहो जब तक आप दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला रहे हो। और सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस स्ट्रेटेजी फोकस ऑन द रीचिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट्स। हाउ कैन वी एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय मॉडिफाइंग और क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स। सो इसमें यह है कि आपका रीचिंग द एग्जिस्टिंग मार्केट, जो आपका पुराना मार्केट है उसमें नए प्रोडक्ट से आपको रीच करना है। पहले आपको पुराने प्रोडक्ट से ही आपको बने रहना था और नए प्रोडक्ट को भी लाने की कोशिश करनी थी, बट इसमें आपको एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क भी रहता है कि आप कैसे करके एंटर करेंगे, क्योंकि लोग तो अभी भी वही वाला मोबाइल लेके बैठे हैं पुराने मॉडल का, और उसमें ही ट्रस्ट बना के बैठे हैं, जैसे कीपैड वाले कई सारे। तो आप उस सेगमेंट में आप टच फ़ोन कैसे ला सकते हो। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि लोग का इन्फ्लुएंस हो जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए उनको आपको बताना पड़ेगा ना कि ईजी आपको कीपैड वगैरह या फीचर्स देने पड़ेंगे। सो ये तरीके हैं आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। हाउ कैन वी एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय मॉडिफाइंग और क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट को आपको वो चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, और उसी तरीके से फिर कस्टमर के हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या ये इसके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या ये कीपैड फ़ोन को छोड़ के इस टच फ़ोन पे आ सकता है, और क्या क्या इसके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। मार्केट डेवलपमेंट। सो दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन रीचिंग न्यू मार्केट्स विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन दी पोर्टफोलियो। सो इसमें होता है कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आप नए मार्केट में आप रीच करें। ये कई सारी कंपनीज करती हैं कि जैसे कि चाइनीज़ कंपनीज ही आप ले लीजिए, वो पहले चाइना में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, उसके बाद जो वो पुराना हो जाता है कई बार, तब उसको इंडिया में लेके आती हैं। ऐसी अमेरिकन कंपनीज होती हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है उसको इंडिया में तब लेके आते हैं। अभी जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ही ले लीजिए, कई सारे पुराने वेपन्स इंडिया खरीदता है जो कि दूसरी कंट्रीज होती है और दूसरे उससे हाई लेवल के स्टेजेस पे चली गई होती हैं, डेवलपमेंट कर चुकी होती है। सो ये एक मतलब एग्जांपल दे रहा था मैं। तो इस तरह से कई सारे आप समझ लीजिए एग्जांपल्स कि हम जो कंपनीज होती है वो नए मार्केट में कैसे जाती हैं। आपको दूसरी कंट्री की मार्केट में जाना है तो आप वहाँ पहले देखोगे कि वहाँ ये प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं बिकता, और अगर नहीं बिकता होगा, अगर बिकता भी होगा तो इस क्वालिटी का बिकता है कि नहीं बिकता, और नहीं बिकता है तो आपके लिए और ज़्यादा ओपन मार्केट है। सो ये आपका मार्केट भी एक्सटेंड करेगा, और न्यू मार्केट सेक्टर्स भी खोलने के लिए, और जियोग्राफिकल एरियाज जैसे कि आपके साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स है, या फिर आपका गल्फ कंट्रीज है। सो दीज
ये जो इलाके हैं आपके एरियाज़ हैं कंट्रीज़ के, सो इनमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपके कहाँ पे आपके अवेलेबल नहीं है। इसके मतलब जो उसका मतलब एक होता है ना रेप्लिकेट, वो। So diversification, this strategy focus on reaching new markets with new products. Diversification can be either related or unrelated. Related diversification, the organization stays within a market they have familiar with. So अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेज रुकी रहती है उसी मार्केट में जिसमें वो फैमिलियर है, मतलब कि उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ी हुई है और काफ़ी टाइम से प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। Unrelated diversification, the organization moves into a market or industry they have no experience with. This is considered a high risk strategy. So कंपनी उस मार्केट में जा रही है जहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, या फिर उस मार्केट में जा रही है जहाँ मतलब इंडस्ट्री में जा रही है जिस प्रोडक्ट को उन्होंने कभी डेवलप नहीं किया है, या फिर उस मार्केट में जा रही है जहाँ उन्होंने कभी उस प्रोडक्ट को बेचा ही नहीं है या फिर स्टडी नहीं की उस मार्केट की। सो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट की सेकंड पार्ट अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। और इसमें जो कंपनी होती है वो एक तरह से हाई रिस्क में जा रही है, क्योंकि अगर आप बगैर किसी के कोई एनालिसिस वगैरह किए आप, या फिर आपने एनालिसिस कर भी लिया, चलो आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आपका ये तो फर्स्ट एंट्रेंस है ना, मतलब यही कि आपने फर्स्ट टाइम आपने प्रोडक्ट सेल के लिए रखा है, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता ये आपके लिए रिस्क है और चैलेंजेबल टास्क भी है कि आप कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एडू गुरु।